हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच टेक्निकल चैनल पर। आज हमारा ट्यूटोरियल फिफ्थ है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा डेटा वैलिडेशन। तो पहले हम समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन में किसी भी हम डेटा को एक सेल में अलाउड कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप क्लिक करते हैं एक जगह, ड्रॉप डाउन बना होता है और वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आती है। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है, what is the data validation? So data validation is a feature available in Microsoft Excel. It allows you to do the following: make a list of the entries and restricts the values allowed in a cell and also can set customs rules. Create a prompt message explaining the kind of data allowed in the cell. Create message that appear when incorrect data has been entered. ओके, तो हमारे पास लिस्ट होगी जिसको हम डेटा वैलिडेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे उस लिस्ट को एक सेल में अलाउड कर देंगे। वहाँ से हम जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे शो होगा। तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे इसी वीडियो में आगे, तो देखते रहिए, बने रहिएगा वीडियो में। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें दिया है ऐड डेटा वैलिडेशन सेल और रेंज और ए रेंज। जैसे यहाँ दिया है सेलेक्ट वन और मोर सेल्स टू वैलिडेट ऑन द डेटा टैब इन द डेटा टूल्स। डेटा टैब में जाना है, डेटा टूल्स पे जाना है, देन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में वहाँ पे सेटिंग टैब ओपन होगा। उसके बाद इन द अलाउ बॉक्स सेलेक्ट लिस्ट, उसमें ये अलाउ बॉक्स में लिस्ट पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे इनपुट डालना है आपको। क्रिएट अ प्रॉम्प्ट मैसेज एक्सप्लेन द काइंड ऑफ डेटा अलाउड इन अ सेल। एरर अलर्ट यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, ये आएगा ऐसे एक विंडो खुल के आपका, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज़ एंटर्ड। तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इस टाइप से आप कस्टम बना सकते हैं। ये होल नंबर ले सकते हैं, ये लिस्ट को बना सकते हैं। तो आज हम लिस्ट पे बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं लाइक डैट। हम यहाँ पे मंथ के नाम लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। ओके, ये हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई। अब हमें यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन बनाना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ। ओके, और यहाँ पे हम बनाएंगे डेटा वैलिडेशन। एम कॉलम में हमने लिखा है मंथ, और एन कॉलम पे बनाएंगे हम डेटा वैलिडेशन। तो देखिए आप डेटा वैलिडेशन कैसे बनेगा। ये मंथ है और यहाँ पे हम एक डेटा वैलिडेशन बनाकर जो हम चाहेंगे वो मंथ वहाँ पे सेलेक्ट हम कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए देखिए हम बनाते हैं मंथ। तो यहाँ पे मंथ को लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जाना है डेटा पे। डेटा के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, रिफ्रेश ऑल कनेक्शंस, सॉर्ट, फिल्टर, एडवांस्ड, टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पे हमने पहले भी वीडियो में बात किया था। टेक्स्ट टू कॉलम पे रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन,
कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, शो डिटेल, हाइड डिटेल। यहाँ पे हमने लिखा है मंथ। अब यहाँ पे हम लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। ये हमारा विंडो खुलेगा। देन यहाँ से हम जाएंगे एनी वैल्यू, अलाउ में करेंगे हम लिस्ट। लिस्ट के बाद यहाँ पे हम सोर्स, जो हमें डेटा लेना है, तो सोर्स हमारा जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे जाएंगे हम, ये सेलेक्ट कर लेंगे। सोर्स है हमारा कॉलम नंबर H4 से H15 तक का सोर्स हमें लेना है। देन यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इसको हम कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए हमें यहाँ फिल कलर पे जाना है। देन ये टेक्स्ट का कलर कर देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बन चुका है। हम इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद भी यहाँ से हाइड कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा हाइड का। देन यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो मंथ हैं वो सब मंथ जो हमने वहाँ पे लिखे थे वो मंथ आने लगेंगे। ये देखिए, आई होप आपको समझ आता होगा। ये देखिए, हमें यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करना है। जैसे हमें सेलेक्ट करना है जैन, तो यहाँ पे जैन आ जाएगा। यहाँ पे फैब आ गया। मार्च करना है मार्च आ जाएगा। अप्रैल करना है अप्रैल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मई, यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप यहाँ से जो भी मंथ अपना सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपने देखा होगा कि एक्सेल में ये बॉक्स आता है इस टाइप का, तो ये आप सीख गए होंगे। अब आप अपने आप भी डेटा वैलिडेशन बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ भी तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, तो हम दोबारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार दोबारा समझ लेते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए क्या करना है हमें। डेटा वैलिडेशन के लिए देखो, हमने यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा जो कॉलम नंबर है BCDEFG, जी के बाद डायरेक्ट आई आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक कॉलम हमारा हाइड है। उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एरो करेंगे, यहाँ एरो रखेंगे। देन राइट क्लिक करेंगे माउस से, यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, अनहाइड करेंगे इसको। तो ये हमने यहाँ पे हाइड कर रखा था डेटा। अब इसके बाद में पहले तो हमारा डेटा होना चाहिए, ठीक है। हमें जो डेटा वैलिडेशन बनाना है तो जो टैक्स हमारा होगा लिस्ट हम बना लेंगे। उसके बाद में हमें जाना है डेटा पे। देन हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे। देन अगेन हमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन हमें जाना है अलाउ पे। अलाउ पे यहाँ से हम जिस टाइप का डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने लिस्ट में बनाया, हम चाहें तो वैल्यू में भी बना सकते हैं, नंबर में बना सकते हैं, डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट, कस्टम, लिस्ट। तो हमारा अभी लिस्ट का डेटा है तो लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सोर्स आप मैनुअल भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका सोर्स है इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट आप कर लेंगे। जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे, कम करना चाहें तो कम, अगर आप 6 मंथ लेना चाहें तो यहाँ तक जून तक करेंगे तो आपका 6 मंथ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पे H4 से लेके H8, तो H8 तक, जैन, फेब, मार्च, देखिए अब कितना आता है, ये आया। अब ये यहीं पे देखिए
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, यहीं पे डेटा वैलिडेशन या जहाँ पे आपका कर्सर होगा, तो ये आप ध्यान रखें। आपको जहाँ भी वैलिडेट करना है, वैलिडेशन लगाना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो आप अपने कर्सर का ध्यान रखिएगा कि आपका कर्सर जिस कॉलम में होगा आपका डेटा वैलिडेशन भी वहीं पे लगेगा। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा। आइए इसके स्टेप्स एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इसके स्टेप्स है, डेटा पे जाना है आपको, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, देन फिर डेटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद में अलाउ में लिस्ट में क्लिक करना है, अलाउ पे जाके लिस्ट में क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सोर्स देना है, रेंज देना है आपको जहाँ से जहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ओके कर देना है। उसके बाद में आपका जहाँ भी कर्सर होगा, जिस कॉलम पे भी आपका कर्सर होगा, वहाँ पे आपका जो डेटा वैलिडेशन है वो आपको दिखाई देने लगेगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक हुआ कवर, ये आपका डेटा आई होप आप डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कहीं कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। वैसे बहुत ईजी है ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में हेल्प कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे।